नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक एप्लीकेशन फार्म को इसको किस प्रकार से आपने भरना है। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आर्मी एयर डिफेंस सेंटर गंजम उड़ीसा के द्वारा MTS की, वाशरमैन की, LDC की वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना था। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 3 दिसंबर 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। इस एडवर्टाइजमेंट में MTS के, वाशरमैन के, कुक के और LDC के पदों के लिए वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन था जिसके लिए आपने अप्लाई करना है ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस फार्म की आवश्यकता होगी। ये फार्म आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे आपने ये एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरना है। और इस प्रकार के नए नए जॉब के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों के जो छोटे बड़े जो भी नोटिस हैं वो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अथेंटिकेट रूप से आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन फार्म के ऊपर आपने एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। इस जो ये बॉक्स आपको दिया गया है इस बॉक्स के ऊपर आपने एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करें फ़ोटो पेस्ट करके। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ LDC लिखेंगे। यदि आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MTS लिखेंगे। यदि आप दोनों पदों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों पदों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फार्म अपना भरना पड़ेगा। एक ही एप्लीकेशन फार्म के ऊपर 2 पोस्टों के लिए अप्लाई ना करें। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप याद रखें। पहला पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे MTS। 2 के ऊपर अपना पूरा नाम लिखना है और ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर, जैसे मैंने यहाँ कैपिटल लेटर्स में आपको लिख कर दिखाया। इस प्रकार से आप अपना नाम लिखेंगे। सेक्स में मेल या फीमेल, यदि आप मेल हैं तो यहाँ मेल लिखेंगे, यदि आप फीमेल हैं तो यहाँ आप फीमेल लिखेंगे। हस्बैंड का या फादर का नाम आप यहाँ लिखेंगे। आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा के DMC यानी कि डिटेल मार्क्स कार्ड में है, सर्टिफिकेट्स में है, वही आप यहाँ लिखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 में आपने अपनी आयु की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं, कब से करनी है। 23 दिसंबर 2022 को आपकी कितनी उम्र है, आप कितने वर्ष के हैं, कितने महीने के हैं और कितने डेज हैं आपके, ये यहाँ आप पॉइंट नंबर 6 के ऊपर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, जिसमें और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप लिखेंगे, जिसमें अपने हाउस का नंबर, अपने मोहल्ले का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का और पिन कोड आप अवश्य लिखें। मोबाइल नंबर आप अवश्य लिखें और ईमेल आईडी ज़रूर लिखें। ये लिखकर आपने अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो विवरण है वो आपने देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने 10वीं, 12वीं और अन्य जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने किस वर्ष में पास की है, किस यूनिवर्सिटी से पास की है और कितनी आपकी परसेंटेज है, क्या आपकी डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिस स्ट्रीम से आपने पास की है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर यदि कोई आपका एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आप यहाँ लिखें। पॉइंट नंबर 11 के ऊपर आपने 11 और 12 आपने बड़े ध्यान से यहाँ लिखना है। पॉइंट नंबर 11 के ऊपर आपने लिखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सपोज करो आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ OBC लिखेंगे। और 12 में आपने लिखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की कैटेगरी क्या है। ये आप एडवर्टाइजमेंट से एक बार आप देख लें। एडवर्टाइजमेंट में जिस कैटेगरी की पोस्ट है और उस कैटेगरी के लिए आप यदि आप एलिजिबल है तो उस कैटेगरी की यहाँ किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आप OBC की पोस्ट है तो OBC का लिखेंगे। यदि आप जनरल के अगेंस्ट, OBC वाला जनरल के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकता है, OBC वाला SC के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकता है। SC वाला जनरल के लिए अप्लाई कर सकता है लेकिन जनरल वाला SC या OBC के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 13 के ऊपर यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस या नो में आंसर देंगे। पॉइंट नंबर 14 के ऊपर आपने बताना है रिलीजन, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो बताएंगे। पॉइंट नंबर 15 के ऊपर नेशनलिटी में सभी यहाँ इंडियन लिख देंगे। यहाँ इंडियन लिखेंगे ये क्योंकि सभी की जो नेशनलिटी है वो भारतीयता है।
और पॉइंट नंबर 16 के ऊपर आपने बताना है कि आप डिबार्ड तो नहीं हुए हैं किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के, रिक्रूटमेंट बोर्ड के या रिक्रूटमेंट कमीशन के किसी एग्जामिनेशन में। वो आपने यदि नहीं है, यहाँ तकरीबन सभी कैंडिडेट्स के लिए नो आएगा। यदि कोई हुआ है तो वो यस लिखेगा, अन्यथा सभी कैंडिडेट नो लिखेंगे। पॉइंट नंबर 17 के ऊपर आपने बताना है कि आप कोर्ट्स में किसी भी ऑफेंस के अंदर आपको कोई कन्विक्शन तो नहीं हुई है, कोई आपको सज़ा हुई है तो यस लिखेंगे, नहीं तो सभी कैंडिडेट यहाँ नो लिखेंगे। पॉइंट नंबर 18 के ऊपर आपका कोई क्लोज रिलेटिव आर्मी एयर डिफेंस सर्विस में कहीं पोस्टेड है तो उसका नाम, पता और उसकी ऑफिशियल एड्रेस की डिटेल्स आप यहाँ पॉइंट नंबर 18 में देंगे। पॉइंट नंबर 19 केवल एलडीसी की पोस्ट के लिए है। जो कैंडिडेट एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो उन्होंने बताना है कि आप इंग्लिश भाषा में टेस्ट देंगे या हिंदी भाषा में टेस्ट देंगे, क्योंकि हिंदी आप यहीं से चुनाव करके अपना लिख के भेजें जिसमें आपने टाइपिंग अपना टेस्ट देना है। उसके नीचे ये डिक्लेरेशन है, इसको एक बार आप पढ़ लें। उसके नीचे आप देखेंगे कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ सिग्नेचर करने हैं आपने, ज़रूर अपने सिग्नेचर अवश्य करें। यहाँ आप डेट डालें और आप देखेंगे कि इन एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं वो एक बार आप नोट कर लें। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने 10वीं 12वीं यदि आपकी कोई और अन्य क्वालिफिकेशन है वो लगाएं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वो ज़रूर लगाएं, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगाएं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने सरपंच या किसी गजेटेड ऑफिसर से लेकर आपने लगाना है। 2 फोटोग्राफ लगेंगे, एक एप्लीकेशन फार्म के ऊपर लगेगी, एक एडमिट कार्ड के ऊपर लगेगी। एक सेल्फ एड्रेस का इन्वेल्प लगेगा जिसके ऊपर आपने 25 रुपये की डाक टिकट जरूर लगानी है उस इन्वेल्प के ऊपर। ये आपका एप्लीकेशन फार्म है, ये आपका एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है जो कि पेज नंबर 2 पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसके ऊपर आपने सबसे पहले जो है आपने अपनी फ़ोटो पेस्ट करके उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ इस डैश के अंदर आप लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फार्म भर रहे हैं उसी का ये एडमिट कार्ड होगा। आगे 2 के बाद यहाँ आप कैंडिडेट अपना एड्रेस लिखेगा, सेल्फ एड्रेस ऑफ कैंडिडेट यहाँ लिखा जाएगा, अपना पूरा एड्रेस जिसमें विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील, क्योंकि यही कॉल लेटर आपको वापस आएगा। इसके नीचे के जो ये कॉलम है 3 ये आपने नहीं फिल करने हैं, ये उनके ऑफिस यूज़ के लिए हैं। इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन फार्म को भरकर भेजने का जो पता है कमांडिंग ऑफिसर आर्मी एयर डिफेंस सेंटर गंजम ओडिशा, पिन कोड है 761052। इसके पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेज देना है। या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या साधारण डाक से भेजें या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं। इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए और इस प्रकार के एप्लीकेशन फार्म जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी सूचनाएं जो हैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।